धनुष और कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एंड ये फिल्म 2013 की रांझना का कोई सीक्वल वगैरह नहीं है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर आनंद दलराय ने ये बात खुद कंफर्म की है। वो अलग बात है कि कुछ न्यूज सोर्सेस ये बकवास पहले जा रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर देम। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं पर्सनली थोड़ा स्केप्टिकल था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिसको देखो हर दूसरा फिल्म मेकर रोमांटिक ड्रामा ही बनाया जा रहा है। अब ये एक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म देखने के बाद मुझे कैसी लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right? Stop it! सबसे पहले तो फिल्म की स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट रांझना जैसी है, जिसमें धनुष के कैरेक्टर शंकर को उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की मुक्ति से प्यार हो जाता है, विच इज प्लेड बाय कृति सेनन। और एज यूजुअल कुछ टाइम एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत का चौथ भंगड़ा करने के बाद कुछ रीजन की वजह से मुक्ति की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है। अब इस चक्कर में अपने मजनू भाई से पगला जाते हैं, लड़की के घर जाके आग तक लगा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके भाई ने खुद को संभाला और आगे चल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया। लेकिन अब ऐसे में तो स्टोरी बहुत सिंपल हो जाएगी, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस बार लड़की शराब पी के लौंडे की याद में टुन्न पड़ी है। नॉर्मली हमने लौंडों को ऐसी बकचोदी करते हुए देखा है, बट इस बार दीदी पियक्कड़ बनी फिर रही है। अब ये कुछ नया था, लेकिन लड़की के टुन्न पड़े रहने का रीजन देखकर मेरा मूड और चुक गया। इसमें एक चीज को लेकर मैं 101% श्योर हूँ कि इस फिल्म को देखने आधे से ज्यादा एक तरफा आशिकी करने वाले निब्बे सबसे आगे बैठे मिलेंगे। एक ज्ञान की बात बताता हूँ, सुन लो। अपनी असल जिंदगी में ऐसी फिल्में देखकर अगर चूतियाप करोगे तो जूते ही पड़ेंगे। ऐसी फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने का और चलते बनने का, फिर भी जूते खाने का शौक है तो बी माई गेस्ट। अब इससे ज्यादा और ज्ञान नहीं दे सकता। एनीवेज, अब इस फिल्म में मुझे दो चीजें सबसे अच्छी लगी। सबसे पहली तो वो चीज जो आजकल बहुत से फिल्म मेकर्स ना के बराबर करते हैं, और वो है रियल लोकेशन पर जाके शूट करना। एस्थेटिक के 14 बनने वाले फिल्म मेकर्स का आधे से ज्यादा खर्चा तो सिर्फ नकली एनवायरमेंट क्रिएट करने में निपट जाता है, बाकी का बची हुई कसर घटिया सीजीआई पूरी कर देता है। इस चक्कर में ऑडियंस फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाती। एटलीस्ट ये फिल्म में उतना नकलीपन तो नहीं है। एंड दूसरी जो चीज मुझे इस फिल्म में सबसे बेस्ट लगी वो है इसमें अपने दोनों लीड आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस। धनुष और कृति सेनन की आंखों में जो इंटेंसिटी और इमोशन फील हो रहा है वो देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ। स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने कैरेक्टर की इंटेंसिटी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना, बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो इस चीज को सही तरीके से पुल ऑफ कर पाते हैं, वरना बाकी तो सिर्फ लोहा पत्थर उठा के बॉडी बिल्डिंग में ही बिजी है, इमोशन के साथ तेल लेने। अब इस फिल्म में एक चीज मैंने नोटिस किया कि फिल्म के डायलॉग्स बहुत हैवी हैं, स्पेशली वो डायलॉग्स जो धनुष को दिए गए हैं, लेकिन भाई की डायलॉग डिलीवरी ने बहुत से सीन की माँ बहन एक करके रख दी। मैं समझता हूँ भाई कि धनुष की हिंदी परफेक्ट नहीं है, लेकिन रांझना के टाइम पर तो 80-90% तक डायलॉग्स थोड़े बहुत ही सही पर कुछ तो इंपैक्ट फील कराते थे। बट यहाँ तो भारी भरकम डायलॉग्स भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा फील हो रहे हैं। भाई की हिंदी डबिंग ने अच्छे खासे डायलॉग्स के इंपैक्ट को पूरा मट्टी पलीत कर दिया। एंड रांझना से याद आया कि स्टोरी के सेकंड हाफ में रांझना फिल्म का एक छोटा सा रेफरेंस भी दिया गया है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। फिल्म के गानों की बात करें तो पूरी फिल्म में जितने भी गाने वो स्टोरी के साथ इजिली ब्लेंड हो जाते हैं, इसलिए मुझे फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से ठीक ठाक लगे। और जैसा भी रोमांटिक फिल्मों को लेकर माहौल चल रहा है कि हर दूसरी चूतिया पिक्चर तक हिट हो जा रही है, तो ये फिल्म भी ठीक ठाक कलेक्शन तो कर ही लेगी। बस देखना यह है कि और कितने दिनों तक फिल्म मेकर्स रोमांटिक फिल्मों को घसीट सकते हैं। सो ओवरऑल ये फिल्म दिलजले निब्बों के लिए सबसे बड़ी ट्रीट है। मुझे ये एक डिसेंट वन टाइम टाइम पास फिल्म लगी, क्योंकि लौंडियाबाजी के चक्कर में आदमी पगलाया हुआ फिर रहा है, ऐसी फिल्में कंटिन्यूअसली देख देख के मैं पक चुका हूं। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।